किशोर की पिटाई, अनुसूचित जाति के नाबालिग की पिटाई। रेवाड़ी के रोहड़ाई थाना क्षेत्र का मामला। जबरन सिगरेट पिलाने की कोशिश की, पैरों में गिराकर नाक भी रगड़वाई। आरोपियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। कुरुक्षेत्र में आज महा स्वच्छता अभियान। शेख चिल्ली मकबरा से होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे शुभारंभ। एक साथ शहर के 18 जोनों में चलेगा स्वच्छता अभियान। आज से खुले स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सभी उपायुक्तों को स्कूलों में छुट्टी के लिए दिया अधिकार, लिया गया वापस। हरियाणा में हवा के प्रदूषण की वजह से बंद किए गए थे स्कूल्स। देश के संविधान के 75 साल पूरे। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, संविधान वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक। आज जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह से लागू, तो मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, भारत का संविधान भारत की है जान। संविधान दिवस पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति ने संविधान पर 2 किताबों का किया विमोचन। डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने सांसदों को दिलाई संविधान प्रस्तावना की शपथ। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी की गई जारी। संविधान दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश को किया आगाह। बोले, रणनीति के तहत अशांत माहौल बनाना लोकतंत्र के लिए खतरा। संविधान रक्षक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बंद हुआ राहुल गांधी का माइक। माइक बंद होने पर बोले राहुल गांधी, दलितों की बात करने पर बंद होता है माइक। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए संविधान की भावना सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को जानना चाहिए संविधान, करनी चाहिए चर्चा। अंबाला में मौजूद है हाथों से लिखी संविधान की कॉपी। कैलीग्राफी से हर चीज लिखी गई। संविधान में नए अध्याय पर चित्र लगाए गए जो खास कोलकाता से बनवाए गए थे। संविधान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शहीद आजम राव तुलाराम चौक महेंद्रगढ़ में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। यादव सभा के प्रधान अभय सिंह यादव को उनको पुष्प गुच्छ देकर किया सम्मानित। महेंद्रगढ़ में संविधान दिवस पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम में संविधान आधारित दिखाई गई लघु फिल्म। सिरसा के देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भी संविधान दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। झज्जर में संविधान दिवस के मौके पर जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने संविधान बदलने को लेकर बीजेपी के प्रति झूठा प्रचार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए इस संविधान को कोई नहीं बदल सकता। हरियाणा सरकार की तरफ से खरीदे गए हेलीकॉप्टर पर शुरू हुई राजनीति। विपक्ष ने कहा, हरियाणा पर पहले से है कर्ज। सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदने पर खर्च किए 80 करोड़। हेलीकॉप्टर खरीदने पर विपक्ष के हमलों पर बीजेपी के असंत से विधायक योगेंद्र राणा ने किया पलटवार। कहा, विपक्ष बिना काम की बातों को दे रहा तूल। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब के बाहर हुए ब्लास्ट की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। रोहित गोधारा और गोल्डी बराड़ के नाम से पोस्ट। चंडीगढ़ पुलिस की आईटी विंग और साइबर सेल कर रही जांच। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में रैपर बादशाह के क्लब के बाहर बम ब्लास्ट। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ब्लास्ट का सीसीटीवी भी आया सामने। पटाखों में भरे जाने वाले पोटाश से बम बनाकर धमाका। हरियाणा में एचटीईटी परीक्षा आगामी आदेश तक की गई स्थगित। सूत्रों के हवाले से खबर, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने से परीक्षा को किया गया स्थगित। शंभू बॉर्डर पर जायजा लेने पहुंचे पंजाब पुलिस के अधिकारी। हरियाणा की तरफ से खड़ी फोर्स से की बातचीत। किसानों को दिल्ली कूच की मिल सकती है इजाजत। लॉरेंस बिश्नोई के साथी को हिसार एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। कोर्ट के संपत नेहरा को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। बिश्नोई का साथी संपत नेहरा ने हांसी के सियास गांव के व्यक्ति सोनू से 31 जुलाई 1 अगस्त 2023 को फोन करके मांगी थी रंगदारी। पैसे न देने पर जान से मारने की दी थी धमकी।
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का कार्यकाल बढ़ा। 25 जनवरी 2025 को रेणु भाटिया का कार्यकाल हो रहा था खत्म। वर्तमान सेवा काल की शर्तों के आधार पर अगले आदेशों तक बढ़ाया गया कार्यकाल। राज्यपाल ने जारी किए आदेश। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बत्रा बने मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन। रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन बने मानवाधिकार आयोग के सदस्य। अधिवक्ता दीप भाटिया को भी बनाया गया सदस्य। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चयन को लेकर हुई थी बैठक। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं। बहुत खराब की श्रेणी में दिल्ली का AQI। हरियाणा के झज्जर, पानीपत, सोनीपत में भी 300 के पार पहुंचा AQI। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के पानीपत दौरे को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया फीडबैक। रैली स्थल का भी मुख्यमंत्री सैनी ने किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी के पानीपत आगमन पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, उनकी सरकार में 3 गुना रफ्तार से हरियाणा का करेंगे विकास। हरियाणा की जनता करेगी प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। हिसार में मुख्यमंत्री सैनी ने दिया बड़ा बयान। कहा, वो एक भी अग्निवीर को बेरोजगार नहीं होने देंगे और 5 साल में 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देंगे। बिना पर्ची, बिना खर्ची के दी जाएंगी नौकरियां। हिसार में मुख्यमंत्री सैनी ने सबसे बड़े पुल सूर्यनगर रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। 79 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाया गया पुल। PWD मंत्री रणवीर गंगवा और स्थानीय विधायक सावित्री जिंदल रही मौजूद। रादौर के गुमथाला गांव में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतनमाल ने विशेष रूप से की शिरकत। संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर हुई चर्चा। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रतनमाल ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में मनाने जा रहा है आंदोलन की वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने अभी तक वादे नहीं किए हैं पूरे, जिसको लेकर एक बार फिर आंदोलन के मूड में है किसान। टोहाना में अज्ञात चोरों ने सैनिटरी की दुकान को बनाया निशाना। दुकान के गले से चोरी किए 25,000 रुपए, तांबे के सिक्के। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। नूंह में एक दृष्टिहीन व्यक्ति की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया सामने। तहसील के कर्मचारियों पर फर्जी तरीके से दूसरे के नाम जमीन रजिस्ट्री का है आरोप। सीएम सैनी के पास पहुंचा दृष्टिहीन व्यक्ति की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला, जिसके बाद जिला उपायुक्त को सौंपी गई मामले की जांच। नूंह जिले के पुन्हाना शहर में सीवरेज व्यवस्था चरमराई। सीवर लाइन की सफाई नहीं होने से गालियों और घरों में जा रहा गंदा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हरियाणा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बयान, हर महिला को जल्द मिलेंगे 2100 रुपए महीना। सरकार अपने संकल्प पत्र के पहले वादे को जल्द करेगी पूरा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित संविधान दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी श्रुति चौधरी। यमुनानगर के पुराना हमीदा में लव जिहाद का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। आरोपी के जेल जाने के बाद अब हिंदू संगठनों की नाराजगी। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर नाबालिग को थाने में बुलाकर जलील करने का लगाया है आरोप। कैथल में ट्रैक्टर चालक ने एक युवक को कुचला। युवक की मौके पर मौत, चालक मौके से फरार। सोहाना में दलित महिला से दबंगों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर महिला को जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित। महिला की शिकायत पर पुलिस से मामला किया दर्ज। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इस राशि को मंजूरी मिली। हिमाचल में HPTDC चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष समेत कई लोगों ने मेरी चुप्पी पर उठाए सवाल, लेकिन हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए नहीं की कोई बात। HPTDC में ऑल इज वेल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्वार में मंदिर कमेटी देवता क्वार जाख के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। कहा, इस क्षेत्र से पुराना रिश्ता है। पहली बार क्षेत्र के लिए सड़क की सुविधा उन्होंने ही उनके पिता ने शुरू की थी। मंडी में नेशनल हाईवे पर कार चालक की दबंगई। कार चालक ने एक युवक को जान से मारने की कुचलने की कोशिश। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। शिमला में सर्दी बढ़ने के साथ बढ़े आंखों के मरीज। आईजीएमसी में बढ़ी मरीजों की संख्या। ड्राई स्पेल को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी। आईजीएमसी के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामलाल शर्मा ने कहा, कंप्यूटर और मोबाइल देखने के लिए 20 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी।
शिमला में होगा 10 दिवसीय फूड कार्निवल का आयोजन। 1 से 10 दिसंबर तक रिज मैदान पर फूड कार्निवल का होगा आयोजन। शिमला में सड़क हादसा, 100 मीटर गहराई खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। वन विभाग के कुल्लू सर्किल में 200 हेक्टेयर वन भूमि पर आगजनी, 5 लाख की संपत्ति राख। चंबा दौरे पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। जगत सिंह नेगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। एचपीटीडीसी कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। हुकुमराम अध्यक्ष एचपीटीडीसी कर्मचारी यूनियन ने कहा, प्रदेश के कर्मचारी हुए गदगद। बिलासपुर में घुमारवीं के दड़की चौक से लेकर अंबेडकर भवन तक निकाली गई संविधान यात्रा, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बिलासपुर पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 7 किलोग्राम चरस बरामद। सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी बोली यादविंद्र गोमा, हमें तो एम्प्लॉयमेंट लेकर मुख्यमंत्री साहब के पास जाना पड़ता है। मंडी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। हिमाचल प्रदेश मिल्क प्लांट चक्कर इकाई ने करवाई प्रतियोगिता। मंडी के सुंदरनगर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में बिलासपुर बना विजेता। हॉर्टिकल्चर केंद्र जांच के किसानों को दी जा रही पनीरियां उगाने की सलाह। हॉर्टिकल्चर केंद्र जसूर में दी जा रही सलाह। कांगड़ा के आलमपुर की निकली सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली वीडियो, आरोपी महिला ने मांगी माफी, पुलिस ने लिया कार्रवाई का फैसला। जम्मू के कई इलाकों में आतंकवाद नहीं सर, वो मेरे ना ईपी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बोलना जरा कुछ सर। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मॉइस्चर घुस गया था। अरे मेकअप रूम में कॉल करके एक ईयरबड के लिए बोल देंगे क्या? मेकअप रूम का नंबर नहीं है? हाँ है, उन्होंने लिखा हुआ था कहीं। शायद उनसे कहना कि एक ईयरबड पकड़ा दो। मॉइस्चर घुस गया था कान का ईपी में, और अब कान में भी है, तो उससे ईपी भी स्लिप हो रहा है। उसको बोलो सीरत ही पकड़ा जाएगा, एक ईयरबड ही चाहिए बस। जम्मू के कई इलाकों में आतंकवाद का नेटवर्क खंगालने के लिए सुरक्षा बलों की रेड। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद। जम्मू पुलिस की 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौयबा के आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। आतंकी संबंधित गतिविधियों के शक में छापा। आतंकवादी गतिविधियों और सुरक्षा को लेकर जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बगैर सत्यापन किराएदार रखने वालों के मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। ओजीडब्ल्यू के 100 से ज्यादा जगहों पर छापे। जम्मू कश्मीर में किराएदारों के लिए वेरिफिकेशन पर पुलिस हुई सख्त। बगैर सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज। असामाजिक तत्वों के संभावित खतरे के मद्देनजर फैसला। जम्मू संभाग के सभी जिलों में 100 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन। 4 रोहिंग्या शरणार्थी हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण आग, 8 दुकानें जलकर राख। संविधान दिवस पर कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा से न्यूज 18 ने की खास बातचीत में सतीश शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग राज्य के अपने संवैधानिक अधिकार से हैं वंचित।
पुंछ में महिला नियंत्रण रेखा पार कर पीओजे के गई महिला की पहचान फातिमा बी के तौर पर हुई। श्रीनगर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नाका चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ। दिल्ली में आज से खुले तीसरी से 12वीं तक के स्कूल। प्रदूषण की वजह से ऑनलाइन स्कूल चलाने का लिया गया था फैसला। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर मुस्लिम महिलाओं का बयान। लाड़की बहन योजना और विकास कार्यों को देखते हुए महायुति को दिया वोट। मुंबई आतंकी हमले के 16 साल पूरे। 26/11 के शहीदों को मुंबई में दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया याद। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बेकाबू कार का कहर। हादसे में 29 साल के युवक की मौत। गाड़ी के ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने उपचुनावों में बीजेपी की बंपर जीत का मोदी को दिया श्रेय। कहा, प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को भरोसा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में चला योगी का जादू। मोदी योगी की जोड़ी ने भारत को दुनिया भर में दिलाई पहचान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने बीजेपी के खिलाफ लगाए पोस्टर। पुलिस ने आपत्तिजनक बताकर पोस्टरों को हटाया। अंडमान के पास समंदर में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद। कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। म्यांमार की बोट से 5500 किलो ड्रग्स जब्त। ड्रग्स के साथ 6 गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला। हथियारों से लैस भीड़ का अटैक। 20 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोग। पुलिस ने चिन्मय दास प्रभु को ढाका एयरपोर्ट से किया अरेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन जारी। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को किया अगवा। पाकिस्तान में बवाल जारी। इमरान खान के 4000 से अधिक समर्थकों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन। हालात बेकाबू। प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंच गए इमरान समर्थक। पाकिस्तान में भड़की हिंसा में 7 लोगों की मौत। 4 प्रदर्शनकारी, 3 पुलिसकर्मियों की गई जान। सेना ने इमरान समर्थकों से खाली कराया डी चौक। बुशरा बीबी बोली, जब तक इमरान नहीं मिलेंगे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की जनता को जेल से इमरान का संदेश, अंत तक लड़ें, जब तक मांगे पूरी ना हो जाएं, पीछे ना हटें। हिंसा में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 कार्यकर्ताओं को लगी गोली। 4 गंभीर रूप से घायल। ऐश्वर्या राय बोली, महिलाओं का चुप रहना गलत। तलाक की अफवाहों के बीच कहा, हैरासमेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पुष्पा 2 का गाना किसिक सुनकर भड़के फैंस। हिंदी लिरिक्स सुनकर यूजर्स बोले, ऐसा गाना सुनकर लोग चप्पल मारेंगे। AR रहमान से लिंकअप की अफवाहों पर मोहिनी डे ने तोड़ी चुप्पी। वीडियो में बताया, एक टीममेट और मेंटर होने के सिवा कोई दूसरा रिश्ता नहीं। ट्रोलिंग को लेकर बोली अनन्या पांडे। कहा, स्कूल टाइम से किया जाता है ट्रोल। फ्लैट चेस्ट और हेयरी कहकर चिढ़ाते थे बच्चे। एनिमल जैसी फिल्म समाज के लिए खतरा। रणबीर कपूर ने रिपोर्टर की बात पर जताई सहमति। फिर कहा, एक्टर होने के नाते अलग अलग किरदार करना भी जरूरी।